महादेव की भक्ति। महादेव की भक्ति देखो, राम कथा में भी प्रसंग आया है। महादेव की भक्ति के बिगड़ तो राम जी को पा ही नहीं सकते आप। अगर आपके जीवन में भगवान महादेव की भक्ति नहीं है तो आप राम जी उस सीढ़ी तक पहुंच ही नहीं जाएंगे। पहली सीढ़ी आपकी महादेव की भक्ति। हर हर महादेव। जैसे कि हर सोमवार के दिन मैं आपको एक नया मंदिर का दर्शन कराता हूं, तो इसी कड़ी में आज हम आ गए हैं सिद्धिपीठ शिव साईं शनिधाम मंदिर। तो आज हम इस मंदिर में आपको महादेव जी का दर्शन कराएंगे और साथ ही साथ आपको शनिदेव जी का भी यहाँ पर प्रतिमा है, तो उनका भी आपको दर्शन कराएंगे। और आज हमारे साथ जिस महंत जी से हम बात करेंगे उनका नाम है श्री जगदेश्वर दास जी, जो यहाँ के महंत हैं। तो आज उनसे जानेंगे मैं महादेव जी के बारे में और इस मंदिर की विशेषता के बारे में। तो आइए चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं महादेव जी का और फिर महंत जी से बात करते हैं। सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। अब तो दुनियादारी से है मेरा क्या काम, अब तो दुनियादारी से है मेरा क्या काम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। शिव के रंग में सा डूबा बन गया एक ही रूप, शिव की माला जपते जपते हो गई सुबह शाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमातुषं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दाचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परं। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपाहं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं महंत जगदीश्वर दास, सिद्धपीठ शिव साईं शनिधाम, ग्राम गेजा, सेक्टर 93, नोएडा, उत्तर प्रदेश। ये जो आश्रम प्रांगण है आपका सिद्धपीठ शिव साईं शनिधाम, ये अति प्राचीन प्रांगण है, अति प्राचीन मठ है। यहाँ पर लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। ये लाखों लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने, पूजन करने, जप तप करने, जिसके करने से जीवन में भगवत कृपा प्राप्ति होती है, भगवान की कृपा होती है और जीवन सुख और सरल और सहज रहता है, दिव्यता रहती है जीवन में, पवित्रता रहती है मनुष्य के जीवन में। व्यक्ति को हर संभव प्रयास करना चाहिए कि भगवान के लिए समय निकाले। कहा गया एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। तो भगवान कहते एक घड़ी तो अपना समय निकाल, तू मेरे एक घड़ी चिंता कर, मैं तेरी 24 घंटे चिंतन करूँगा, 24 घंटा तेरा ध्यान करूँगा, लेकिन तू एक घड़ी भस तो सही। क्योंकि देखिए कलयुग में मनुष्य जो है ना, नाना प्रकार के विकारों में फंस जाता है, लेकिन साधन जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, साधन और हमारी जो सनातन संस्कृति प्राचीन परंपरा है, मंदिर मठों में जाना, साधु संतों की सेवा करना, अपनी आस्था को बरकरार करना बहुत कम होती जा रही है कलयुग में। उसका कारण हम और आप ही हैं। मनुष्य को अगर साधना करनी है, अगर जीवन से
मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करेंगे तो निश्चित ही आपको पूजन पाठ यज्ञ तप करेंगे तभी जाके वहाँ तक पहुँच पाएंगे। अन्यथा तो देखो जानवर पशु पक्षी भी अपना जीवन तो वो भी व्यतीत कर रहे हैं, फिर आपको सोचना है उनको देख के कल आपका जीवन भी ऐसा हो सकता है। इसको सरल बनाना है, फिर मनुष्य बनना है, अच्छे कर्म करिए, सत्कार करिए, भगवान की भक्ति करिए, साधना करिए। मैं ये नहीं कहता कि नहीं आप 24 घंटा भगवान की भक्ति ही करें, लेकिन कुछ तो समय निकालिए परमात्मा के लिए। जिसने हमें जीवन दिया, जिसने जीवन की कला दी, जीने की कला दी, समाज में हमको बैठाया। समाज में बैठाने का मतलब उसमें समाज की बैठने का मतलब समाज में बैठ के हर प्रकार का नाना प्रकार का ज्ञान होना कि आप समाज में क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर, क्या हर एक पल का हर एक जीवन का क्षण का अनुभव देना। उस परमात्मा की लीला, उस परमात्मा की कृपा के कारण ही हम लोग इस लीला में, इस जीवन में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। इसीलिए परमात्मा का चिंतन अवश्य मनुष्य को करना चाहिए। मनुष्य को परमात्मा के चिंतन करने से मनुष्य की बुद्धि विवेक बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, सरल होता है, मन में दिव्यता पवित्रता सहजता आती है, सहजता का प्रतीक होता है। इसलिए मनुष्य को परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। ये हमारा धर्म और कर्म दोनों ही हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो सकर ही तरह सफल चाका। कर्म को तो प्रधानता रामायण में दे रखी, मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कहते हैं हमारे कर्म प्रधान है और कर्म मनुष्य को करना चाहिए। मनुष्य करेगा नहीं तो उसका भविष्य कैसे बनेगा। ऐसा तो हमारे देख लो पशु पक्षी 84 लाख योनियों में पशु पक्षी जीव जंतु सब आते हैं। सिर्फ मनुष्य तो ये कर्म करता है, अपने साथ साथ हजारों लोगों का अन्न करता है, भोजन कराता है, खुद भी खाता है, 5 बच्चों को रखता है, परिवार चलाता है, समाज में भंडारा होता है उसमें भी दान करता है, चिड़ियाओं को भी दाना डालता है, गौशाला में जाके भी देता है, गरीबों को भोजन भी कराता है, विद्यार्थियों को पढ़ाने की शिक्षा के लिए दान भी करता है। तो मनुष्य कर्म, इसीलिए तो मनुष्य की योनि मिली है। 84 लाख योनि मनुष्य की योनि इसीलिए मिली है कि व्यक्ति मनुष्य बना है तो कर्म कर, और आने वाला आगंतुक जीवन भगवान के चरणों में समर्पित होगा। उससे पहले भगवान से ही प्रार्थना, जब कर्म अच्छे करेंगे तो निश्चित है आपको अच्छा जन्म मिलेगा। मनुष्य योनि में द्वारा उत्पत्ति होगी, द्वारा फिर आप अच्छे कर्म करेंगे। और आप देख ही रहे हैं भक्ति चैनल, महादेव की भक्ति, महादेव की भक्ति देखो, राम कथा में भी प्रसंग आया है। महादेव की भक्ति के बिगड़ तो राम जी को पा ही नहीं सकते आप। अगर आपके जीवन में भगवान महादेव की भक्ति नहीं है तो आप राम जी उस सीढ़ी तक पहुंच ही नहीं जाएंगे। पहली सीढ़ी आपकी महादेव की भक्ति, क्योंकि ये भगवान, जब रामायण का मैं थोड़ा सा 2 मिनट का समय और लूँगा, रामायण की चर्चा करता हूँ। जब भारद्वाज मुनि पूछते हैं, भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। प्रयाग में कुंभ लगता है, उस कुंभ के समय में भारद्वाज मुनि वहाँ पे रुकते हैं, आश्रम बनाते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि को रोक लेते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि से पूछते हैं, भगवान वो राम कौन है, उस राम की चर्चा करनी है मुझे, राम कथा सुनने का मेरा मन है। याज्ञवल्क्य जी बड़े प्रसन्न होकर कथा सुनाते, लेकिन कथा राम जी की नहीं सुनाते हैं, पहले शिव चर्चा करते हैं। देखो प्रसन्न कोई भी व्यक्ति, मैं अगर प्रसन्न कर रहा हूँ कि मुझे राम भक्ति सुननी है, राम कथा सुननी है, तो आप शिव कथा सुनाएंगे तो मेरे दिमाग में थोड़ी ना बैठेगी। लेकिन याज्ञवल्क्य जी ने सचेत करा, याज्ञवल्क्य जी ने देखा कि इसकी इच्छा क्या है, कि वास्तविकता कथा सोता है या सिर्फ समय को व्यतीत कर रहा है। तो पहले याज्ञवल्क्य ऋषि ने भारद्वाज मुनि को शिव चर्चा करी, शिव जन्म का अवतार का वर्णन किया, शिव विवाह का वर्णन किया, और उसके बाद पार्वती जी वाली कथा, पूरा बहुत बड़ा प्रसंग है। तो कहने का तात्पर्य है कि याज्ञवल्क्य जी ने कहा राम भक्ति वो ही कर सकता है जो पहले शिव भक्ति करेगा। बिगर शिव के राम जी को प्राप्त करना नामुमकिन ही है, नहीं प्राप्त कर सकता। तो शिव भक्ति तो जीवन में बहुत जरूरी है। शिव समान शिव जी से जीने की एक प्रेरणा मिलती है। शिव जी हर प्रकार के समय को, देखो उगड़दानी है, क्या नाम, कैलाश में विराजते हैं, सर्दियों में भी रहते हैं, उनसे हर एक चीज की जीने की कला मिलती है। शिव जीवन के आराध्य हैं, जीवन के कणकण के रोम रोम के कणकण में विराजमान शिव है। उन शिव की कृपा, उन शिव की महिमा अपरंपार है। और अवश्य मैं सभी से निवेदन करूंगा कि हमारी संस्कृति, हमारी सनातन परंपरा जो आज के समय में इस कलयुग कलित पावन जो कलयुग चल रहा है, इस समय में देखा जाए तो बहुत दूषित होती जा रही है। मनुष्य समय नहीं निकाल रहा,
बच्चों को शिक्षा मिल नहीं पा रही, सनातन परंपरा की, संस्कृति की, हमारी क्या परंपरा थी, हमारे क्या संस्कार थे, सब क्षीण होते जा रहे हैं। उसका कारण उनको ज्ञान मिल नहीं पा रहा। पहले सभी लोग देखते थे बचपन से लेके, जब कोई भी पूर्वज में जाऊं आज से कुछ वर्ष पहले, तो हमारे संस्कार इतने अच्छे हैं, लेकिन उसको लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पहले देखते थे उठते ही, आज के समय में कोई बच्चा उठता है ना अपने माता को प्रणाम करता, ना पिता को, ना गुरु को, तो समाज को बात की बात है। हमारी पुरानी परंपरा ऐसी थी, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। ये मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी जो स्वयं अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे, मेरे देवता मेरे भगवान प्रणाम करते थे। उन्होंने हमारी संस्कृति और संस्कारों को बना के रखा, यही उन्होंने शिक्षा दीक्षा दी, उनके मार्ग पर हम लोग चल रहे हैं। लेकिन आज कौन कर रहा है? अपने माता पिता को प्रणाम कौन कर रहा है? वो तो छोड़ो, कोई बात मानने को तैयार नहीं है। लेकिन पहले पूर्वज उठते ही पृथ्वी माता को प्रणाम करते थे, स्नान करते थे, उसके बाद रोज 1 लोटा जल लेके जाते थे, और जहां भी गांव में, शहर में, बस्ती में जहां शिवालय दिखता था, ज्यादा कुछ नहीं आता था, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र के साथ ही जल चढ़ाते थे। क्योंकि इतना ज़्यादा मूल से ज्ञान नहीं था, प्राप्त नहीं था उनको। लेकिन उन्होंने हमारी परंपरा को बना के तो चला, बना के तो उस परंपरा को निभाया, उस परंपरा को सचेत भी किया समाज में। अपने बच्चों को और भी जो बैठते थे उनको देखो, उनको कुछ आता था नहीं आता तो वो अलग विषय, लेकिन उनकी परंपरा थी, वो पढ़ रहे जाते थे शिवालय में जाकर और ओम नमः शिवाय कहते हुए जल चढ़ाते थे। आप लोगों ने मंदिर का दर्शन किया और महंत जी से आपने जाना शिव जी की महिमा के बारे में। तो मैं आप लोग से ये कहना चाहता हूँ कि महादेव जी का जब आप पूजा आराधना करें तो आप महादेव जी से आप ये भी प्रार्थना करें और कहें, हे महादेव, आप अंत भी हो, अनंत भी हो, आप रुद्र भी हो और संत भी हो, आपके आगे हम कुछ नहीं, हम 100 बार गलत, आप 100 बार सही। हे महादेव, बना ले मुझे खास अपना, ना बन पाऊँ खास तो बना ले दास अपना। तो इसी के साथ आज आपने ये मंदिर का दर्शन किया, तो अगले सोमवार को हम नया मंदिर का दर्शन कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। शंकर भोलेनाथ की महिमा अपरंपार।